सभी का स्वागत है। यह है नॉलेज ऑफ आईसीटी का सेकंड भाग। इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम की सामान्य जानकारी। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है। ऑप्शन डी है। डी में क्या आएगा? निर्देशों का समूह। इसकी व्याख्या में दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है निर्देशों का एक क्रम या सेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों डेटा तथा प्रोग्रामों का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटरों को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। सेकंड में आएगा, सेकंड में इसमें इनमें से उद्यम संसाधन आयोजन के क्या फायदे हैं? ऑप्शन सी में आएगा डेटा की सुरक्षा और शिक्षा शास्त्र का समर्थन करता है। इसमें आएगा व्याख्या में उद्यम संसाधन योजना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक कंपनी व्यापी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसका प्रयोग साझा डाटा भंडारों द्वारा सभी संसाधनों सूचना और व्यापार संबंधी पर कार्यों के समन्वय और प्रबंधन हेतु होता है। उद्यम संसाधन योजना डेटा की सुरक्षा और शिक्षा शास्त्र का समर्थन भी करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी निम्न को संदर्भित करती है। इसमें आएगा ऑप्शन में आएगा ए में शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग। फिर इसमें व्याख्या में आएगा शैक्षिक तकनीकी विभिन्न उपागमों द्वारा शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति को सुगम एवं प्रभावकारी बनाता है। हार्डवेयर उपागम शैक्षिक प्रक्रिया का यंत्रीकरण करता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपागम का उपयोग शिक्षा प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को समर्पित करता है जो सीखने की विधियों तथा प्रविधियों का क्रमबद्ध रूप से आधुनिकीकरण करता है। इसमें आएगा फोर्थ क्वेश्चन में आएगा निम्नलिखित सभी सॉफ्टवेयर या एप्स है जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में होता है सिवाय ... जो एक हार्डवेयर है। इसका आंसर है बी में आएगा प्रक्षेपक। इसमें आएगा व्याख्या में वेबएक्स MS टीम जूम सभी सॉफ्टवेयर एप्स हैं जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण में होता है, जबकि प्रक्षेपक प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर है जो एक प्रकाशीय यंत्र जो पर्दे पर परिवर्धित चित्रों को दिखाता है। अतः इसका उपयोग कक्षा शिक्षण में नहीं होता है। फिर फिफ्थ में आएगा सॉफ्टवेयर किस प्रकार के अब स्थापना के अंतर्गत आता है? इसमें आएगा ऑप्शन सी में आएगा। सी में कोर आईसीटी अवसंरचना। व्याख्या में आएगा सॉफ्टवेयर को कोर आईसीटी अवसंरचना के अवस्थापना के अंतर्गत आता है। कक्षा में आईसीटी अवधारणा के साथ काम करते समय शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक है। आईसीटी अवधारणा प्रतिशत संबंधित उपकरण या सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों के अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है। MS ऑफिस से संबंधित आएंगे। इसमें आएगा फर्स्ट क्वेश्चन ... के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसकी है व्याख्या में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। उदाहरण के लिए लाइनक्स, विंडोज 10, iOS, एंड्रॉयड आदि। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आएगा व्याख्या में सिस्टम है। फिर इसमें है ये सेकंड में आएगा MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के की
अगले अगली डॉट डॉट पे चला जाता है। ऑप्शन बी है सेल। सेल व्याख्या में आएगा एमएस वर्ड 2010 में यदि किसी टेबल के अंदर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले सेल पे जाता है। टेबल के अंदर कर्सर को चलाने के लिए कीबोर्ड में दिए गए एरर कीज का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग टेबल के अंदर कर को लेफ्ट राइट और अप डाउन भी मूव कर सकते हैं। फिर आएगा थर्ड में एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी में आएगा स्ट्राइक थ्रू। फिर आएगा इस व्याख्या में एमएस वर्ड 2010 में किसी भी चयनित टेक्स्ट के बीच में एक सीधी रेखा खींचने के लिए स्ट्राइक थ्रू फीचर का उपयोग किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू विकल्प उपयोग करने के लिए दिए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, होम पर जाते हैं, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते हैं। फिर इसमें आएगा फोर्थ नंबर पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में Ctrl+2। एमएस वर्ड 2010 में Ctrl+2 शॉर्टकट की बोर्ड बटन का इस्तेमाल पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए किया जाता है। Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें है Ctrl+5 शॉर्ट कट का उपयोग 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है। फिफ्थ में निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट एमएस वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है फैंसी। इसकी व्याख्या में आएगा एमएस वर्ड 2010 के फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में इटैलिक, बोल्ड और सब स्क्रिप्ट होता है, जबकि फैंसी इफेक्ट शब्द का उपयोग फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। फिर इसमें आएगा 6 नंबर एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S के समकक्ष है। ऑप्शन ए Shift+F12 है। व्याख्या में आएगा Shift+F12 है ओपन फाइल को सेव करने के लिए और Shift+F5 कर्सर को पिछले स्थान पर ले जाने के लिए। फिर आएगा 7 नंबर में आएगा एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी ओर ए लाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में आएगा। बी में Ctrl+R। इसमें व्याख्या में Ctrl+R का टेंस टू राइट ए लाइन। फिर Ctrl+J जस्टिफाई। फिर Ctrl+L लेफ्ट ए लाइन। फिर Ctrl+Z Ctrl+J में जाएगा सेंटर्ड में। फिर इसमें आएगा 8 नंबर एमएस वर्ड 2010 एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी में Ctrl+K। व्याख्या में आएगा एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2010 में
डॉट डॉट टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। ऑप्शन सी है होम। इसकी व्याख्या में आएगा एमएस वर्ड 2010 में होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। इस टैब में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ तथा स्टाइल्स आदि ग्रुप शामिल हैं। इंसर्ट, लेआउट, रिव्यू एक प्रकार के टैब हैं। फिर आएगा 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद नहीं है। इसका व्याख्या सहित आंसर इसमें आएगा। व्याख्या सहित में यह है एमएस वर्ड में ये है एमएस 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू, ओपन, सेव, अंडो, रीडो, ईमेल, प्रिंट, रिव्यू आदि विकल्प मौजूद हैं। जब कट होम टैब के अंतर्गत आता है। फिर 11 नंबर में आएगा। 11 नंबर बताए कि एमएस वर्ड 2010 एमएस वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ऑप्शन बी में आएगा। फर्स्ट असत्य है, सेकंड भी असत्य है। जैसे लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, ये भी गलत है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशंस में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, गलत है दोनों। फिर इसमें आएगा व्याख्या में एमएस वर्ड 2010 के अनुसार लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से कम और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से कम होती है, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। फिर इसमें आएगा 12 नंबर में एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना होगा। ऑप्शन सी में आएगा इंसर्ट रो ब्लो। फिर इसमें आएगा एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि किसी टेबल को मैं किसी विशेष रो के बीच एक रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट रो ब्लॉक तथा किसी विशेष रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट रो अबाव विकल्प का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी टेबल में किसी विशेष कॉलम बाएं तरफ एक नई कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और दाएं तरफ नई कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कॉलम टू द राइट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। फिर 13 नंबर में आएगा। 13 नंबर में एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब। एमएस वर्ड 2010 में शॉर्टकट की का उपयोग शिफ्ट प्लस टैब की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए ठीक है। फिर इसमें आएगा, इसमें है टैब रो के अगले सेल में जाने के लिए। फिर आएगा ऑल्ट प्लस होम किसी रो के पहले सेल में जाने के लिए। ऑल्ट प्लस एंड किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए। डॉट एमएस वर्ड 2010 एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी में आएगा टाइटल बार। फिर इसमें आएगा
विंडो के शीर्ष पर टाइटल बार एप्लीकेशन परिभाषित आइकन और टेक्स्ट की पंक्ति प्रदर्शित करता है। यह टेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम निर्दिष्ट करता है और विंडो के उद्देश्य को इंगित करता है। टाइटल बार उपयोगकर्ता के लिए माउस या अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करके विंडो को स्थानांतरित करना भी संभव बनाता है। फिर 5th नंबर है MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना डॉट का उपयोग करके की जा सकती है। ऑप्शन डी में आएगा इसमें आएगा यह काउंटिफी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक फॉर्मूला है जिसका किसी भी मापदंड क्राइटेरिया के आधार पर संख्याओं की गणना के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रयोग से हमें बड़ी से बड़ी सीट के डेटा से किसी एक नाम या वैल्यू को काउंट करना आसान होता है। सिंटैक्स काउंट योर रेंज क्राइटेरिया। फिर 16 नंबर में का MS एक्सेल 2010 MS एक्सेल के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से डॉट को फिल्टर कर सकते हैं। ऑप्शन ए कॉलम। फिर आएगा इसमें व्याख्या सहित है। MS एक्सेल 2010 में जब टेबल फीचर के माध्यम से टेबल को क्रिएट किया जाता है तो प्रत्येक कॉलम में टॉप पर जा करके उस कॉलम रेंज को फिल्टर करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसका उपयोग करके कॉलम को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। फिर 17 में आएगा। 17 में MS एक्सेल 2010 में डॉट का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी में आएगा Ctrl+H। इसमें आएगा MS एक्सेल 2010 में सीट के भीतर टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जब हम Ctrl+H शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद जिस वर्ड या टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है उसको एंटर करके रिप्लेस विद टेक्स्ट को एंटर करते हैं। फिर इसमें आएगा एंटर करते हैं। इसमें है फिर 58 में आएगा MS वर्ड 2010 MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए डॉट शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में आएगा ऑप्शन बी में Ctrl+ पेज अप। इसकी व्याख्या में आएगा MS एक्सेल 2010 में Ctrl+ पेज अप का उपयोग पिछली सीट पर जाने के लिए किया जाता है, जो कि यह सीट पहले से एक्सेल पे ओपन होनी चाहिए। MS एक्सेल 2010 में Ctrl+ पेज डाउन का उपयोग अगले सीट पर जाने के लिए किया जाता है। फिर इसमें आएगा MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डॉट टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। ऑप्शन बी है व्यू। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में व्यू टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। व्यू टैब में हाइड और स्लिप्ट विकल्प भी होता है। फिर 20 में नंबर है MS एक्सेल 2010 के फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पी है P अनुपात यह है दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। इसका आंसर आएगा बी में आएगा केवल PR। इसमें है यदि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। फिर इसमें आएगा R, क्योंकि Q तो सही नहीं है ना, R सही है। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है।
इसमें है क्यू में, क्यू का भी देख लो, क्यू वैसे सही नहीं है। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो 1 प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन तो था बी, PQR। फिर इसका है व्याख्या में MS वर्ड 2010 में एक्जिट फंक्शन दो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की तुलना करता है। यदि वे स्ट्रिंग्स बिल्कुल समान होती है तो यह ट्रू प्रदर्शित करता है, अन्यथा फॉल्स। कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजियां और उनका उपयोग इसमें आएगा, उपयोग में आएगा निम्नलिखित को वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में वर्गीकृत करें। इसमें आएगा इसका व्याख्या सहित, इसमें है व्याख्या सहित में आएगा वेब ब्राउज़र, ये आएगा वेब ब्राउज़र में आएगा फायरफॉक्स, क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा आदि है। सर्च इंजन में आएगा डक जो, बिंग, गूगल, याहू आदि आएगा। विंडोज OS में एक विंडो बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसका आएगा आंसर डी आएगा Alt+F4। फिर इसमें आएगा, इसमें व्याख्या में आएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए शॉर्ट की Alt+F4 है, F4 है। Ctrl+F5 से हम करंट विंडो को रिफ्रेश करते हैं। हम स्क्रीन के किसी विशेष भाग के बारे में जानना चाहते हैं तो Shift+F1 प्रेस करें और आपका बिंदु एक % चिन्ह के साथ एक तीर में बदल जाता है। फिर उस चीज़ पर क्लिक करें जिसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर आएगा 3rd नंबर में, किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने डेस्कटॉप पर सीधे जाता है। इसका आएगा व्याख्या सहित, इसमें है व्याख्या सहित में इसमें आएगा सभी टैब को छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने विंडोज D के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं। फिर आएगा इसमें 4th नंबर में, विंडोज OS में एक एप्लीकेशन के भीतर एक विंडो से दूसरे विंडो में टॉगल करने के लिए आपसे दूसरे विंडो उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए में आएगा Alt+F6। फिर इसमें आएगा Alt+F6 एक विंडो से दूसरे विंडो पे टॉगल करने के लिए। Alt या F10 विभिन्न टैब में मूव करने के लिए। फिर Shift+D वर्तमान दिनांक डालने के लिए। Alt+Shift+T वर्तमान समय डालने के लिए। फिर आएगा 5th नंबर, 5th नंबर में आएगा 5th नंबर में MS वर्ड 2007 में अनडू रीडू विशेषता को डॉट बार प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी में आएगा 100। फिर MS वर्ड 2010 में एंडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर आएगा इसमें 6 नंबर में, रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। इसमें है आंसर बी में Ctrl+Y। रीडू तथा अनडू स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अनडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा देते हैं। अनडू के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। जिस किसी कार्य को हम अनडू कर चुके हैं और यदि हमें उससे संतुष्ट नहीं है तो उसे रीडू Ctrl+Y करके पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। अपने डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्ट की कुंजी कौन सी है? ऑप्शन सी विंडो की+L। आप अपने विंडो को लॉक करने के लिए विंडो की+L शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। फिर इसमें आएगा, इसमें है
8 नंबर में कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। फिर कंप्यूटर को रीबूट या रीसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस बोर्ड से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट वाले बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। फिर है 9th में आएगा विंडोज 10 OS में सेटिंग खोलने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी में आएगा विंडोज लोगो कुंजी प्लस आई। फिर इसकी व्याख्या में आएगा विंडोज में सेटिंग को ओपन करने के लिए विंडोज लोगो की प्लस आई, विंडोज लोगो की प्लस एस से सर्च विकल्प ओपन होता है। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट है तो और इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने स्टफ सामग्री में सर्च कर सकते हैं। फिर आएगा स्टिक्स। 10 नंबर में आएगा स्टिक को चालू करने के लिए विंडो में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट की को डॉट बार दबाना होता है। इसमें आएगा ऑप्शन सी 5 बार। स्टिक कीज को सक्रिय करने के लिए 5 बार शिफ्ट की दबाए। एक साउंड होता है। स्टिक कीज डायलॉग ओपन होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से कर्सर यस बटन पर होता है। फिर 11 नंबर में आएगा 11 में विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन बी में आएगा कंट्रोल प्लस टी। फिर इसमें आएगा कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज के गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किया जाता है। फिर इसमें आएगा 12 नंबर है फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है इसकी है व्याख्या सहित। इसमें आएगा व्याख्या सहित यह है किसी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ की का उपयोग किया जाता है किसी फाइल खोलने के लिए। फिर 13 नंबर में आएगा जब आपकी अन्य फाइलें खुली हो तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है बी विंडोज की प्लस डी। फिर इसकी व्याख्या में आएगा विंडोज में डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए विंडो प्लस डी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जब आपकी अन्य फाइलें खुली हो तो मुख्यतः विंडो की प्लस डी शॉर्ट कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप प्रदर्शित करता है। शो और छिपाने हाइड के लिए किया जाता है। फिर 14 नंबर में आएगा 14 नंबर में विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस टैब। विंडोज के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका ऑल्ट प्लस टैब है। फिर 15 नंबर में आएगा विंडोज 10 OS में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन सी में आएगा विंडोज लोगो कीज प्लस अप एरो। फिर आएगा विंडोज 10 में हम किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए विंडोज फिर लोगो की प्लस अप एरो का उपयोग करते हैं और मिनिमाइज करने के लिए विंडोज लोगो कुंजी प्लस डाउन एरो का उपयोग करते हैं। F9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते समय F9 आपके डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देगा और यह किसी भी बकाया ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी ट्रिगर करता है। फिर 16 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से सही का मिलान करें। इसमें आएगा व्याख्या सहित। इसमें है कंट्रोल प्लस बी बराबर है मेक टेस्ट बोर्ड। फिर बी में आएगा कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। फिर है कंट्रोल प्लस पी प्रिंट है। फिर कंट्रोल शिफ्ट बराबर होता है F3 चेंज केस ऑफ लेटर। फिर आएगा कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन
बी में आएगा कंट्रोल प्लस सी, फिर इसकी व्याख्या में आएगा कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करना। फिर है कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड करना। फिर कंट्रोल सी प्लस ए, कॉपी करना। फिर प्रिंट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए ऑप्शन डी में आएगा कंट्रोल प्लस पी। व्याख्या में आएगा किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसको हिट करते ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, जिसमें पेज से संबंधित सेटिंग को पेज को प्रिंट कर सकते हैं। फिर 15 में आएगा क्लिक बोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है ऑप्शन बी में आएगा कंट्रोल प्लस वी। इसमें आएगा कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। फिर इसमें आएगा फिर चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने की कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी में आएगा कंट्रोल प्लस सी। फिर 21 में आएगा किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डॉट प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा इसमें आएगा किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को प्रिंट करने के लिए CTRL प्लस कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की को प्रेस करने के पश्चात एंटर प्रेस करते हैं। फिर 22 नंबर में आएगा 22 नंबर में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कौन सी सही है? ऑप्शन सी में आएगा, सी में कंट्रोल प्लस आई। व्याख्या में कंट्रोल प्लस यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, फिर कंट्रोल प्लस आई टेक्स्ट को इटैलिक करना, फिर कंट्रोल प्लस पी सेलेक्ट टेक्स्ट को प्रिंट करना। फिर इसमें आएगा 23 नंबर में जब आप रिसाइकल बिन खाली कर एम्प्टी रिसाइकल बिन विकल्प चुनते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए में आएगा, ऑप्शन ए में आएगा सभी संचिकाएं फाइल्स आपके कंप्यूटर में से स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। व्याख्या में आएगा यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेष फोल्डर होता है जिसकी सहायता से अपने डिलीट फाइल तथा फोल्डर को आसानी से बचा सकते हैं। जब हम रिसाइकल बिन को खाली करते हैं तो वे फाइल व प्रोग्राम स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। फिर इसमें आएगा रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब ऑप्शन बी आएगा यह मैन्यू रूप से खाली किया जाता है, यह मैन्युअल रूप से खाली किया जाता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। कंप्यूटर में हम कितनी ही फाइल और फोल्डर को सेव करके रखते हैं, यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसका डिलीट कर देते हैं, तब हम इसे फाइल को पुनः चाहे तो रिसाइकिल बिन से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा कर सकते हैं। फिर है यह विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? ऑप्शन सी आएगा 1 अक्टूबर 2014। फिर इसकी व्याख्या में आएगा विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडोज 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 को पहली बार 1 अक्टूबर 2014 को पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था। विंडोज 10 एक अद्यतन प्रारंभ मेन्यू, नए लॉगिन तरीके, एक बेहतर टास्क बार तथा अन्य परियोज्य अपडेटों की मेजबानी करता है। फिर 26 में आएगा विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग
किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित। यह ए में आएगा चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। फिर इसमें व्याख्या में आएगा विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है। फिर इसमें आएगा विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे। ऑप्शन सी में आएगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। फिर टास्क मैनेजर कंप्यूटर में बैकग्राउंड रनिंग में चल रही है, हर सर्विस की जानकारी रखता है कि कौन सा सर्विस कितनी स्पेस ले रही है, कितना नेटवर्क का उपयोग कर रही है और कितना सीपीयू पर लोड ले रही है। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कई मेथड होते हैं, अतः दिए गए विकल्प में से ऑप्शन सी होगा। आपके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे जिसमें आपको टास्क मैनेजर शो होगा, जिससे टास्क मैनेजर ओपन होगा। फिर इसमें आएगा ओपन होगा। इसमें है इसमें 28 नंबर है विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन ए में आएगा विंडोज की प्लस ई। इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा विंडोज की प्लस ई। इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर के खोलने के लिए होता है। फिर विंडोज की प्लस डब्ल्यू, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने सर्च करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ, इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए होता है। फिर 29 में आएगा जब हम विंडोज ई दबाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन सी में आएगा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। जब हम विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। फिर इसमें आएगा 10 नंबर में किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन सी में आएगा कंट्रोल प्लस के। व्याख्या में आएगा कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। फिर कंट्रोल प्लस एच नोटपैड वर्डपैड तथा एमएस वर्ड में फाइंड तथा रिप्लेस को खोलना। फिर कंट्रोल प्लस एल ब्राउज़र में एड्रेस बार को सेलेक्ट करना अथवा एमएस वर्ड में बायां अलाइनमेंट करना। फिर इसमें 31 में आएगा शॉर्टकट कुंजी आल्ट प्लस एंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी में आएगा चयनित आइटम को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। इसमें आएगा व्याख्या शॉर्टकट कुंजी आल्ट प्लस एंटर का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है व्याख्या में। फिर इसमें आएगा 32 में विंडोज की बोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी एंटर विंडोज की बोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 33 में आएगा एक विंडोज की बोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। ऑप्शन ए F1 एक विंडोज की बोर्ड पर F1 बटन की चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। फिर 34 नंबर में आएगा एक पीसी की बोर्ड पर F1 F2 आदि के रूप में चयनित कीज को जाना जाता है। ऑप्शन सी में आएगा फंक्शन कीज। फिर इसमें आएगा
इसमें F1 से F12 तक सभी फंक्शन कीज होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। F1 से हेल्प, किसी विंडो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। F2 से रीनेम डॉक्यूमेंट फाइल नेम। F4 से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। फिर F5 से प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट ओपन करना। F11 से एक्टिव विंडो में फाइल को सेव करना। F12 से फाइल को सेक्रेट विंडो में प्रिंट करना। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें है विंडोज कीबोर्ड की शॉर्टकट। इसमें आएगा शॉर्टकट बटन कार्य। F1 से हेल्प विंडो खोलना। F2 से आएगा चयनित वस्तु का नाम बदलना, रीनेम। फिर F3 से आएगा फाइल या फोल्डर खोजना, सर्च करना। F4 से आएगा सेक्रेट लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। फिर इसमें आएगा F5 में आएगा सेक्रेट विंडो को रिफ्रेश करना। फिर F10 में आएगा सेक्रेट प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना है। F7 में आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। फिर शिफ्ट प्लस F10 चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करना। फिर आएगा Alt प्लस F4, इसमें आएगा सेक्रेट टैब को बंद करना। कंट्रोल प्लस F4 सेक्रेट प्रोग्राम को बंद करना है। फिर इसमें आएगा शिफ्ट प्लस F3 चेंज सेंटेंस केस। फिर है ESC वर्तमान कार्य को समाप्त करना, कैंसिल करना, डिलीट। यह हैगा चयनित वस्तु को नष्ट करना। फिर एंड में आएगा सेक्रेट विंडो लाइन के अंत में पहुंचना। फिर इसमें आएगा होम का आएगा सेक्रेट विंडो या लाइन के आरंभ में पहुंचना। एंटर निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। फिर टैब का आएगा विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे, खाने में जाना। F12 आएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। फिर है विंडोज लोगो प्लस L कंप्यूटर लॉक करना। फिर विंडोज लोगो M आएगा सभी विंडो को मिनिमाइज करना। फिर विंडो लोगो स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छुपाना। फिर कंट्रोल प्लस ES स्टार्ट मेन्यू खोलना। Alt प्लस टैब है दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। Alt प्लस एंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। शिफ्ट प्लस डिलीट रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC विंडोज टास्क मैनेजर खोलना। फिर कंट्रोल प्लस होम बराबर डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस F2 ये प्रिंट रिव्यू देखना। फिर कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है। फिर इसमें आएगा मेन्यू कीबोर्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प। फाइल में आएगा Alt प्लस F एक न्यू ओपन क्लोज सेव एज पेज सेटअप प्रिंट रिव्यू प्रिंट प्रॉपर्टीज ETC। फिर एडिट में Alt प्लस E ये अंडू रिपीट कट कॉपी पेस्ट स्पेशल क्लियर सेलेक्ट ऑल फाइंड। फिर रिप्लेस ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज पिक्चर ऑब्जेक्टिव। व्यू में आएगा Alt प्लस V यह है नॉर्मल वेब लेआउट प्रिंट लेआउट आउटलाइन टूलबार्स रूलर डॉक्यूमेंट मैप